कल मोदी जी का पेड़वे छू रहे थे। आज तक कभी देखे हैं? क्या स्थिति हो गई, हमको दुख हुआ। बिहार के नेता जो सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री है, वो मोदी जी का पैर छू रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। नौकरी दे रहे थे वो लोग, मेरा सरकार गिरा रहे थे। मौके का लोगों ने फायदा उठाया, भाजपा के लोगों ने उनको हाईजैक कर लिया। आंख खुल गया, पता चल गया कि भाई सच्चाई क्या है। मोदी जी से पूछिएगा, चुनाव में तो आते हैं, फिर चुनाव के बाद चले जाएंगे। हम लोग का सरकार आएगा तो राशन के साथ साथ नौकरी भी देंगे, हम महंगाई भी कम करेंगे। कोनो राशन मोदी जी दे रहे हैं? कांग्रेस के जमाने से राशन मिलता था कि राशन तेल मिलता था, तेल मिलता। अब चाचा जी पलट गए, उनको हाईजैक कर लिया ना सर। अब हाईजैक हो गए, बताओ। कल मोदी जी का पेड़वे छू रहे थे। आज तक कभी देखे हैं? क्या स्थिति हो गई, हमको दुख हुआ, हमको दर्द हुआ कि बताइए बिहार के नेता जो सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री है, वो मोदी जी का पैर छू रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? हमको बहुत चिंता है। वो तो 4 लाख सीट बता दिए एमपी का, 4 लाख से बोलते बोलते 4000 कर दिए, घटा दिए भाजपा का। बताइए क्या स्थिति बनी हुई है। तो मौके का लोगों ने फायदा उठाया, भाजपा के लोगों ने उनको हाईजैक कर लिया, क्योंकि देश भर से आवाज उठ रही थी कि तेजस्वी ने जो 17 महीने में किया, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे करके, वो देश में कहीं नहीं हुआ, किसी राज्य में नहीं हुआ, केंद्र सरकार में नहीं हुआ। इसलिए भाजपा का लोगों का टेंशन बढ़ा हुआ था। अगर ये ऐसे ही करता रहेगा तो 2 साल के भीतर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे देगा। हम नौकरी दे रहे थे, वो लोग मेरा सरकार गिरा रहे थे। हम लोग आशा ममता का मानदेय को दुगुना कर दिया, 2500 कर दिया। तालमी मरकज विकास मित्र टोला सेवक के मानदेय को डबल कर दिया। हम लोग चाहते थे पेंशन की बढ़ा दिया जाए, इस काम में लगे। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, उसके तहत हम लोग योजना बना रहे थे। आंकड़े आ गए थे जाति आधारित गणना का कि किसकी कितनी संख्या है, कौन जाति की, और संख्या के साथ साथ कौन परिवार, कौन व्यक्ति गरीब है, किसको आर्थिक सहायता चाहिए, उसको हम लोग योजना बना रहे थे। उसमें पता चला कितना लोग दिहाड़ी मजदूर है, कितना लोग नाला साफ करता, कितना लोग जो है भूमिहीन है, कितना लोग का घर पक्का नहीं है, किसकी क्या स्थिति है, कितना गरीब है। तो उसके लिए हम लोगों ने बनाया था योजना, बस वही लागू करना था। तो बीजेपी हाईजैक कर लिया चाचा जी के। क्या काम कर रहे थे हम लोग? जो बेरोजगार था नौकरी तो दिए ही, लेकिन जब सर्वे हम लोग कराए, जाति गणना कराए, तो जो गरीब परिवार है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे? जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको 1 लाख रुपया दे रहे थे। जिसका पक्का मकान नहीं, घर बनाने का 2 लाख रुपया दे रहे थे जिसके घर में नौकरी नहीं। 1 लाख दे रहे थे जिसको जमीन नहीं, वो जमीन खरीदेगा। और मकान बनाना है पक्का तो 1,20,000 रुपया दे रहे थे। ये हम लोगों का योजना चल रहा था। सर्वे का यही ना फायदा हुआ कि आंख खुल गया, पता चल गया कि भाई सच्चाई क्या है, कौन जात के लोग भाई गरीब हैं। और उसमें पता चला स्वर्ण जाति में भी लोग गरीब है, पिछड़ो जाति में बहुत गरीब है, अति पिछड़े में और गरीब है, दलित आदिवासी सबसे ज्यादा गरीब है, यह पता चला। इसके तहत हम लोग सबके लिए काम करते हैं। सब लोगों को सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय हम लोग करने जा रहे थे, लेकिन सरकार पलट गया तो पलट गया, उसकी हमको चिंता नहीं है। लेकिन आज मोदी जी से पूछिएगा, चुनाव में तो आते हैं, फिर चुनाव के बाद चले जाएंगे। चुनाव के बाद
चुनाव में आएंगे, चुनाव के बाद नहीं आएंगे, फिर आएंगे तो चुनाव में आएंगे। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मोदी जी ने आपके गांव के लिए क्या किया, आपके पंचायत के लिए क्या किया, आपके प्रखंड के लिए क्या किया, आपके जिले के लिए क्या किया, आपके राज्य के लिए क्या किया मोदी जी ने। अरे खाली बोलते कि राशन दे रहे हैं 5 किलो। अरे राशन, हम लोग का सरकार आएगा तो राशन के साथ साथ नौकरी भी देंगे, हम महंगाई भी कम करेंगे। कोनो राशन मोदी जी दे रहे हैं। कांग्रेस के जमाना से राशन मिलता था कि राशन तेल मिलता था, तेल मिलता